बहुओं का जीना हराम करके कहते हैं कि ये घर तो तुम्हारा ही है। ईमान रजब ने माजी की इंटरव्यू के बाद माजी पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। माजी की वो असलियत खोल दी जो बेचारी वो ज़ुबान से नहीं कह सकती थी। माजी ने अपनी वीडियो में अपने आप को खूब जो है वो अच्छा बनाया, बताया कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ और ईमान जो है वो मेरी बेटियों जैसी थी, हमने उसको कभी कुछ नहीं बोला, वो बच्चा लेकर चली गई, हम उसको मनाने भी गए। मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल आइडिया नहीं है, हो सकता है ये सच्ची भी हों झूठी भी हों। ये सारा कुछ है जो आंटी ने रजब भट्ट की वालदा ने इंटरव्यू में बताया, जिसके बाद ईमान साहिबा जो कि मुंह से तो कुछ नहीं कहती हैं, वो जो है वो नहीं बोलती हैं, इस बारे में कोई बात नहीं करती हैं, लेकिन कमेंट्स, स्टेटस और रीपोस्टिंग से अपने दिल की सारी भड़ास जो है वो निकाल देती हैं। ईमान ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट रीपोस्ट की है। ठीक है, पोस्ट शेयर करना और रिपोस्ट करना अलग अलग मायने होते हैं। कल मुझे बहुत से लोग मेरी वीडियोस पे आके कह रहे थे कहाँ की है, कहाँ की है। तो 2 एरो बने हुए आते हैं इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर कोई भी पोस्ट आपको पसंद आए ना, तो अगर आपको वहाँ पर रिपोस्ट कर दो तो वो आपके चैनल पर दिखती है। तो ईमान ने इंस्टाग्राम पर वो रिपोस्ट की है एक पूरी स्टोरी, जहाँ पर एक बहू जो है वो अपने घर से में मर्ज़ी से कुछ मतलब जो वॉज वगैरह होते हैं, फ्लावर वॉज स्पॉट्स, वो लेकर आती है। तो उनकी जो सास है वो कहती हैं कि अच्छे नहीं लग रहे, मुझसे पूछ लेती। बाहर खड़े होकर चाय पीती है तो कहती है कहाँ खड़ी होकर पी रही हो, अंदर जाके पियो। फिर कप्स लेकर आती है तो कहती है बिल्कुल फालतू कप हैं, मेरी बेटी बहुत अच्छे लाती है, उसको देख लिया करो। जिसका मैसेज ये होता है कि बहू को कहते तो हैं कि बहू बेटी जैसी होती है, लेकिन उसका जीना भी हराम करते हैं। और ससुराल जो है वो मतलब कोई अच्छी जगह नहीं है। ससुराल में बहुओं का जीना हराम भी कर दिया जाता है। ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। बज़ाहिर जो ख़ुद पे गुज़रती है इंसान वही चीज़ अमूमन लाइक करता है। तो ईमान ने जो लाइक किया, क्या वो सारा कुछ माजी की असलियत बताना चाह रही थी लोगों को, कि माजी उनकी जो है वो घर में रोक टोक करती थी, ईमान को कुछ मर्ज़ी से नहीं करने देती थी। ये तो हम सबको पता है कि रजब भट्ट के घर में दोस्तों यारों का जो है वो एक रेल पेल होती है और कोई कंफर्टेबल नाम की कोई चीज़ नहीं होती वहाँ पर। हो सकता है कि उस वजह से ईमान को बातें सुनाई जाती हों और ईमान ने अपने दिल का अहवाल जो है वो बता दिया हो, और बता दिया था कि ससुराल में बहुओं का जीना हराम भी कर दिया जाता है। तो ये सारा कुछ है। ईमान और माजी की एक सर्द जंग जो है वो सोशल मीडिया पे चल गई है। जब से वो इंटरव्यू दे के आई हैं, तब से ईमान जो है वो ससुराल और सास पे बहुत ज़्यादा रीपोस्टिंग कर रही हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि भाई ये सोशल मीडिया छोड़ दीजिए। अब जब रिश्ता ही नहीं रहा है, ताल्लुक़ ही नहीं रहा है, तो एक दूसरे को बातें सुना कर क्या फ़ायदा है। ना माजी को ऐसे इंटरव्यूज़ में जाना चाहिए, ना ही ईमान को उन चीज़ों का जवाब देना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? कमेंट में मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा।